नेतागण और मजदूर साथी, इस कन्वेंशन में पूर्ववक्ता साथियों ने 9 तारीख की हड़ताल के संबंध में सारी बातों को विस्तार पूर्वक रखा। हमारी समझ है कि सामने जो भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग किसी न किसी यूनियन के अपने एरिया के नेता हैं, और हमारी समझ है कि सारे ये नेता लोग ये हड़ताल के मुद्दों को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पूर्ववक्ता साथी, हमारे यूनियन के महामंत्री कॉमरेड आरपी सिंह भी पहले वक्ता थे, उन्होंने काफ़ी विस्तार से इस बात को रखा। हम इस मुद्दों पर बात न रखें, हमारे पास एक बड़ी अभी एक चुनौती है हम लोगों का कि 9 जुलाई का जो हड़ताल है, इस हड़ताल को हम लोग एक सफल हड़ताल कैसे करें। साथियों, जो अभी जो सवाल है, केंद्र के सरकार के द्वारा जो मजदूर विरोधी नीतियां जो लाई गई है, ये नीति कोई नया नहीं है। हम लोग विशेषकर लेफ्ट के लोग 1991 से इस बात को मजदूरों के बीच में बोलते आ रहे हैं कि नई आर्थिक की जो नीतियां आई है देश में, सरकार के द्वारा जो ये नीतियां लाई जा रही है, मेहनत कशु मजदूरों पर इसका दुष्परिणाम यही होगा, और धीरे धीरे करके वो सारी बातें सच हो रही है। तो पहले के मजदूर बोलते थे कि लाल झंडा वाला लोग आता है पीठ में और डरवाता है। साथियों, सारा संकट आपके, चाहे वो हमारा श्रम कानून का सवाल हो, चौचार कोड पर तो एक एक करके कोयला खदान प्राइवेट मालिकों को दिया गया, शेयर बेचा गया, एमडीओ मोड हो, रेवेन्यू शेयर के बात हो, सारा करके कुल मिला के या पब्लिक सेक्टर जो कोयला है इसको निजी मालिकों के हाथ में देने के लिए देश की वर्तमान सरकार जो उनके दोस्त और मित्र हैं पूंजीपति, उनके पक्ष में कानून में बदलाव करके उसको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। सवाल है कि हमारे महामंत्री ने बोला, यह बात सच है कि यह जो लड़ाई है 9 तारीख का, वो आर्थिक सवालों का लड़ाई नहीं है, बल्कि राजनीतिक सवाल है। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई है। और ये बात सच है साथियों कि हम लोग कोयला में जो अभी तक बहुत से आंदोलन हुआ है, मजदूर ज्यादातर आर्थिक लड़ाई की ओर ध्यान देता है और आर्थिक मुद्दों पर लड़ना चाहता है। पर साथी, सवाल है, इस बात को हम लोग पीठ में बता रहे हैं कि यह कोयला उद्योग नहीं रह जाएगा, या कोयला उद्योग का जो वर्तमान स्वरूप है यह स्वरूप बदल जाएगा, तो आपका यह सुख सुविधा, वेतन के सारा जेबीसीसीआई खत्म हो जाएगा। हम लोगों को साथी समय बहुत कम है। हमने जो एक स्टडी किया है, हमने जो देखा है एरिया में, साथी हमारी स्पष्ट समझ है कि अगर हमारा संगठन CI2 हड़ताल के नोटिस पर साइन करता है, तो हमारी समझ है कि CI2 से जितने एफिलिएटेड यूनियन है उनको हड़ताल में जाना चाहिए और हड़ताल की तैयारी करना चाहिए, मजदूरों के बीच में जाना चाहिए। पर अभी तक हम लोगों का कमजोरी है। ये सच बात पूर्ववक्ता साथियों ने बोला कि 20 तारीख का जो प्रस्तावित हड़ताल था, उस हड़ताल का तैयारी बहुत अच्छा स्पीड था, फुलवरी में एरिया में एक स्पीड था। और यह हड़ताल जब 20 तारीख वाला डेफर हुआ और 9 जुलाई के हड़ताल में अभी भी जो पूर्व में जो कोयला उद्योग में जो हड़ताल हुआ है, और हड़ताल के लिए जो जमीन को तैयार किया जाता है, सच्चाई ये है कि 9 तारीख का जो हड़ताल होने जा रहा है, वो परिस्थिति अभी भी कोलवरी में हम लोग नहीं बना पाए हैं। हम आग्रह करेंगे साथियों कि जो भी ट्रेड यूनियन के नेता हैं, जिनकी यूनियन हड़ताल में शामिल है, ईमानदारी से मजदूरों के बीच में चलना होगा। मजदूरों से बात करके मजदूरों को मुद्दे को समझा के हम इस लड़ाई को सफल कर सकते हैं, अन्यथा यह हड़ताल बड़ा मुश्किल होगा साथियों। इसलिए हम इतना ही बात कह के हम इस आशा के साथ अपनी बात को हम समाप्त करना चाहते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कई एरिया में कि जो यूनियनें हड़ताल में शामिल है, अभी भी उनके नेता हड़ताल में नहीं उतरे हैं, यहाँ तक कि कोई प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं जारी की है हड़ताल में। ये ठीक बात नहीं है साथियों। हम लोग अगर ट्रेड यूनियन करते हैं, एक मजदूरों से कमिटमेंट है
और जब कोयला उद्योग संकट में है, इस उद्योग को बचाने के लिए कोयला मजदूर को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए हमको लड़ाई में आना होगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि 9 तारीख को जो लड़ाई है, हम लोग पास अभी भी जो समय बचा हुआ है, इसको कल से फरवरी में और इसको हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि एक हड़ताल को हम लोग सफल कर सके। इतना ही कहा कि अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।